देखिए, गर्मियां हैं कि हर साल और तेज होती जा रही हैं, और साथ ही बिजली का बिल, वो तो बस आसमान ही छू रहा है। तो ऐसे में ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बहुत से लोग अब अपने घरों के लिए सोलर पावर लगवाने के बारे में सोचने लगे हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा गर्मी, जितनी तेज धूप, उतनी ही ज्यादा बिजली? क्या ये इतना सीधा है? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे गर्मी और सोलर की इस पहेली को। फिर जानेंगे कि आखिर ये सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। रोशनी और गर्मी का सच क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, इंस्टॉलेशन में होने वाली आम गलतियों और उनसे बचने के तरीकों पर भी गौर करेंगे, ताकि अपने सोलर सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। और आखिर में देखेंगे कि सोलर का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मी की सोलर पहेली से। देखिए, बात बड़ी सीधी सी लगती है ना? गर्मियों में धूप बहुत तेज होती है और गर्मी भी जबरदस्त पड़ती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही दोनों चीजें सोलर पैनल पर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा असर डालती हैं। अच्छा, तो इस पहेली को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक सोलर सिस्टम असल में काम कैसे करता है। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो देखिए, एक आम सोलर सिस्टम में ना 4 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो वो पैनल्स जो छत पर लगे होते हैं। इनका काम है सूरज की रोशनी को डीसी बिजली में बदलना। फिर आता है एक इन्वर्टर। ये उस डीसी बिजली को एसी बिजली में बदलता है, मतलब वो बिजली जो हमारे घर के सारे अप्लायंसेस चलाती है। तीसरा, बैटरी। ये एक ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा बनी बिजली को स्टोर कर लेता है। और आखिर में वायरिंग का पूरा सिस्टम जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। अब इन सोलर पैनल्स के अंदर की बात करें तो इनकी असली जान होते हैं छोटे छोटे सेल्स। इन्हें कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स। और यही वो कमाल की चीज है जो सूरज की, ध्यान दीजिएगा, सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देती है। ये बात बहुत जरूरी है कि ये रोशनी से चलते हैं, गर्मी से नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत आसान है। जैसे ही सूरज की किरणें इन सेल्स पे पड़ती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में हलचल होती है और बन जाता है डीसी करंट। फिर ये डीसी करंट तारों से होता हुआ इन्वर्टर तक पहुंचता है। इन्वर्टर उसे एसी करंट में बदल देता है और बस इसी बिजली से हमारे घर के पंखे, लाइट्स, फ्रिज सब कुछ चलने लगता है। ठीक है, तो अब हम बेसिक समझ गए हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर और सोलर पावर से जुड़े सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है कि सोलर पैनल्स का ईंधन गर्मी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा और तेज रोशनी होगी पैनल में उतनी ही ज्यादा बिजली बनाने की ताकत होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी पैनल का दोस्त है, उसका ईंधन है, और तेज गर्मी वो उसकी दुश्मन है। मतलब बिजली बनाने के लिए रोशनी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जैसे जैसे पैनल खुद गर्म होने लगता है, उसका तापमान बढ़ता है, तो उसकी काम करने की क्षमता, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं, वो घटने लगती है। चलिए एक छोटे से उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। मान लेते हैं कि कोई सोलर सिस्टम अभी 5 यूनिट बिजली बना रहा है। अब गर्मियों में धूप तेज हुई तो रोशनी बढ़ने की वजह से इसका आउटपुट बढ़कर 6 यूनिट हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन उसी समय अगर तेज गर्मी की वजह से पैनल खुद बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी और नतीजा वही आउटपुट 6 यूनिट होने के बजाय गिरकर शायद 4.5 यूनिट पर आ जाएगा। तो देखिए, फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? असल में गर्मी का ये जो बुरा असर है वो कई बार इंस्टॉलेशन के समय की गई कुछ आम गलतियों की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए उन 4 सबसे बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर परफॉर्मेंस को कम कर देती हैं। पहली, पैनल्स को गलत एंगल या गलत दिशा में लगा देना। दूसरी, उनकी रेगुलर सफाई न करना जिससे उन पर धूल मिट्टी जम जाती है। तीसरी और बहुत जरूरी, पैनल्स के नीचे हवा के आने जाने के लिए सही जगह ना छोड़ना जिससे वो ठंडे ही नहीं हो पाते। और चौथी गलती है थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में घटिया क्वालिटी के पैनल्स या इन्वर्टर खरीद लेना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी गलतियां ऐसी हैं जिन्हें टाला जा सकता है या सुधारा जा सकता है, और कुछ आसान से कदम उठाकर अपने सोलर सिस्टम से उसकी पूरी क्षमता का फायदा लिया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं ताकि एंगल और दिशा बिल्कुल परफेक्ट हो। दूसरा, पैनल्स को साफ रखें, खासकर उन मौसम में जब धूल ज्यादा उड़ती है। तीसरा, ये पक्का करें कि पैनल्स और छत के बीच हवा आने जाने की पूरी जगह हो।
और हाँ, ये जरूरी है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा ज्यादा खर्च हो, लेकिन हमेशा अच्छी क्वालिटी के पैनल्स और इन्वर्टर में ही पैसा लगाएं। तो ठीक है, गर्मी और सोलर पैनल की ये पहेली तो आप सुलझ गई, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे की सोचें तो सोलर एनर्जी का भविष्य कैसा है? देखिए, एक तरफ तो ग्रिड से आने वाली बिजली लगातार महंगी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोलर पावर एक सस्ता और साफ सुथरा विकल्प बनकर उभर रहा है। और तो और टेक्नोलॉजी भी तो हर दिन बेहतर हो रही है, जिससे पैनल्स की काम करने की क्षमता बढ़ रही है और उनकी कीमतें भी कम हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है कि एक सोलर सिस्टम की अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ तेज धूप पर ही निर्भर नहीं करती। असली बात यह है कि उसे कितनी समझदारी से लगाया गया है और उसका रख रखाव कितना अच्छा किया जा रहा है।